अक्षिता मोगरा, अक्षिता एब्सेंट है आज, ठीक है। चलो, सेकंड हाईएस्ट है नीता यादव। ओके, ताली बजाइए। आगे, लगभग हर टेस्ट में इसने अच्छा स्कोर किया है। क्लियर, ओके। और नीता के इस बार फिजिक्स में 2 रॉन्ग किए हैं इन्होंने, केमिस्ट्री में भी 5-6 और बायो में भी। क्लियर, फिजिक्स में अच्छा स्कोर करती है हमेशा, ठीक है, ओके। हाँ, तो डेफिनेटली नीता को अपन मोमेंटो देते हैं। ये सिर्फ मोटिवेशन के लिए कि इनको देख के हर बार और अच्छा करने की कोशिश करें। क्लियर, तो नीता और एक बार शुरू में करती हूँ, फिर जब टेस्ट होने वाला होता है, जब टेस्ट होने वाला था उसके 2 दिन, 1 या 2 दिन पहले फिर से पूरी शीट सॉल्व करती हूँ, फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में। ओके। तो क्या बताया इन्होंने, समझ में आया? बोलो। आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो एक बार भी सोल्व नहीं करते होंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आया? और फिर सोचे कि हमारे नंबर कम आते हैं। तो इन्होंने क्या बताया कि एक बार तो शीट सोल्व कर ही लेते हैं, और जब भी टेस्ट होता है उससे एक दिन पहले भी क्या करते हैं, वापस उसको सोल्व करते हैं या देखते हैं कि मैंने जो एक बार में क्वेश्चन किए वो मेरे से नहीं हुए, तो वापस जब ट्राई किया तो हुआ। तो उससे क्या होता है कि वैसा कॉन्सेप्ट अगर आता है तो रॉन्ग नहीं होता है। बात समझ रहे हो ना? ओके। और फिजिक्स में पहले क्या कमियां थी अब जो अभी अच्छी हो गई आपकी? पहले तो मेरे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं थे फिजिक्स में, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आता था इसलिए। और पहले यूँ था कि क्वेश्चन करने से ही डर लगता था मेरे को कि ये मेरे से होंगे नहीं, और 1-2 नहीं होते थे तो फिर सारा कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता था कि अब मेरे से नहीं होंगे, तो मैं कोशिश ही नहीं करती थी पहले। और अब कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होने लगे हैं और चीज़ें आने लगी, इसलिए क्वेश्चन करना भी आसान हो गया है। ओके, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर है सेली आमेटा। ओके, इनके 85 राइट हुए हैं, ठीक है। अक्षिता एब्सेंट रहे हैं, ठीक है। सेली आमेटा, इनके भी आई थिंक पहले भी अच्छे नंबर आए थे, ठीक है, ओके। ये लीजिए आप। ओके, आपके ऑलमोस्ट फिजिक्स में तो एक ही रॉन्ग है, ठीक है। देखो, केमिस्ट्री बायो में तो ठीक है। मेन आप जब यहाँ आते हो, मैं आपको फिर बता दूं, स्टूडेंट की प्रॉब्लम होती है फिजिक्स। क्लियर, तो केमिस्ट्री बायो तो मैं अच्छा कर ही देता हूँ, मतलब मेरे स्टूडेंट जब मेन एग्जाम होते हैं तो फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर करते हैं, और वो उनको दूसरों से बहुत आगे ले जाता है। बात समझ ना? क्योंकि जनरली जो एग्जाम में बैठते हो तो आप क्या है कि बीएससी फिजिक्स पढ़ते ही नहीं हो, तो फिजिक्स का कनेक्शन बिल्कुल भी छूट जाता है। तो स्टूडेंट जो एग्जाम देता है, चाहे लैब असिस्टेंट का देता है, सेकंड ग्रेड का देता है, तो वो फिजिक्स में बहुत कम स्कोर करता है, और उसकी वजह से उसका मार्क्स या उसका रिजल्ट कम आता है। और अपन ऐसा नहीं, फिजिक्स में अपन बायोलॉजी केमिस्ट्री सबको अच्छा सीख रहे हैं, लेकिन फिजिक्स में अगर आपने दूसरों से 15 क्वेश्चन भी ज़्यादा राइट कर दिए तो आप बहुत आगे पहुंच जाओगे। क्लियर, तो इनका भी फिजिक्स में एक रॉन्ग हुआ है। क्लियर, तो कैसे अच्छा स्कोर कर रहे हो थोड़ा स्टूडेंट को, क्योंकि पढ़ते तो सब आप एक जैसा ही हो, ऐसा थोड़ी है कि मैं सैली को कुछ और अलग से मटेरियल या इनको बताते, सबको एक जैसा मैं बताता हूँ, फिर ये अच्छा स्कोर कर रहे हैं। आपका अगर उन टॉप 5 में नंबर नहीं आया तो ये आपको जरूर बताएंगे। क्लियर, और हमेशा कभी भी जो आप एफर्ट्स लगा रहे हो वो शेयर करना चाहिए, नहीं कि छुपाना चाहिए। क्लियर, ओके, यस सैली। थोड़ा सा जोर से।
ठीक है, ओके। उसके बाद नेक्स्ट है मेनाज, आए हैं, ओके, क्या नाम, ओके, वेरी गुड। इनके भी 82 राइट है, क्लियर, ओके। फिजिक्स में 4-5 गलत है, और केमिस्ट्री में कम और बायो में ज़्यादा, ठीक है। तो कैसा आपका यहाँ का एक्सपीरियंस अभी तक रहा है, ठीक है। अच्छा है, बस शीट सॉल्व करते हैं और वहाँ रिवीजन बार बार करना है, शॉर्ट नोट्स बनाए उसको भी रिवीजन करते हैं, इसलिए ज़्यादा वो रिवीजन ज़्यादा बार। ओके, तो इन्होंने बोला कि रिवीजन बार बार करते हैं, तो आपको भी टेस्ट से पहले रिवीजन करना चाहिए, और जब भी टॉपिक ख़त्म हो जाए तो एक बार शॉर्ट नोट्स भी बनाने चाहिए, क्लियर। उसके बाद दो और हैं, एक है मनीषा यादव, क्लियर, यस, मनीषा यादव, ओके। जोरदार तालियां बजाइए मनीषा के लिए, ठीक है। और टॉप 5 में हमेशा आने की कोशिश कीजिए, क्लियर, ओके। तो ये लीजिए मनीषा यादव, ओके। आई थिंक इनके टेस्ट में इस बार अच्छा रहा है, ठीक है, ओके। कैसा इम्प्रूवमेंट है मनीषा? इम्प्रूवमेंट तो ये है कि फ़र्स्ट टेस्ट जब मैंने दिया था तब मेरे 75 से भी ज़्यादा नहीं बने थे, तो फिर मैंने यही कोशिश की कि बार बार जो क्वेश्चन मैं एक बार पेपर में सॉल्व कर देती हूँ, उसके बाद शीट भरने के बाद मुझे डाउट होता है कि नहीं मैंने ये गलत किया होगा, उसको फिर से करती हूँ और फिर उसके बाद जो भरती हूँ वो वापस गलत हो जाता है, तो यही गलती मैंने सुधारने की कोशिश की और उससे धीरे धीरे मेरा इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ओके, ये लीजिए मनीषा, ठीक है। तो अगेन हर बार अपन 10-15 मिनट इसीलिए डिस्कशन करते हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट जिनको लगता है कि आज हमारे कम राइट हो रहे हैं, अगर वो कोशिश करते रहेंगे तो डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट होगा, क्लियर। क्योंकि कोई सीख के नहीं आता है, ट्राई अगेन ट्राई, बात समझो ना। अपनी हर एक सीट पे अगर आप पहला पेज देखोगे तो उसमें एक मैंने एक चक्र बना रखा है, बात समझो ना। डू, डू अगेन, डू अगेन, देन फिर क्या मिल जाती है, सक्सेस, क्लियर। तो उसको हमेशा देखता रहना चाहिए, और उसके पीछे पेज पर 5 लाइनें लिखी हुई है, बात समझ ना, ओके। वो 5 लाइनें बहुत मोटिवेटेड है, मतलब हमेशा समझो कि आई एम द बेस्ट, मतलब मैं बोलो सबसे सर्वोत्तम हूँ। अगर आप ऐसा बोलोगे तो बताओ मेहनत करनी पड़ेगी नहीं करनी पड़ेगी? खाली बोलने से क्या होगा, वो बोलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, क्लियर। और जब भी टेस्ट दो तो अच्छे से मेहनत करके दो, क्योंकि उससे होता है क्या है कि अगर आपने मेहनत करके टेस्ट दिया है तो और फिर गलतियां की है तो आप अपना सेल्फ एनालिसिस अच्छे से कर पाओगे। वरना क्या होता है, आप खुद के मन को आधा अधूरा पढ़ गया, अरे यार मैंने पढ़ा नहीं था इसलिए टेस्ट अच्छा नहीं हुआ, मतलब आप अपने आप का बोलो सॉफ्ट कॉर्नर बना लेते हो, क्लियर। इसलिए अच्छे से टेस्ट देना चाहिए, पूरा पढ़ के रिवाइज करके, और फिर अपना एनालिसिस करना चाहिए कि मैंने कहाँ मिस्टेक की है, क्लियर। और पेपर अपना एक 0% एरर पेपर के अंदर मिलती है। आपने देखा होगा बाइलिंगुअल पेपर होता है, उस पेपर के अंदर एक क्वेश्चन में बोलो आपको कोई मिस्टेक उसमें नहीं मिलेगी, और बाद में मैं उसका सॉल्यूशन भी दे देता हूँ आपको, ताकि आप चेक कर पाओ कि आपने कहाँ मिस्टेक की है। घर पे जाके जो भी किसी के 5, किसी के 7, किसी के 10 क्वेश्चन रॉन्ग होते हैं, तो जब आप सॉल्यूशन देखते हो तो आपको अपनी मिस्टेक पता चलती है ना, कि आपने कहाँ मिस्टेक की है। सेम डे पता चल जाना चाहिए कि मैंने मिस्टेक की है तो मैंने क्या मिस्टेक की है, ओके। चलो अपन नेक्स्ट स्टडी करते हैं, ठीक है। अक्षिता को कौन दे देगा, अक्षिता की कोई फ्रेंड?